1 का पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर के बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, उसका अलजेब्रा में पहले डिफिनीशन सबका अलजेब्रा बनाते हैं, अब फिर उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो हम देखेंगे। अब फिर उसके बाद ये भी बताएंगे कि आखिरकार वो बनेगा कैसे, ठीक है, यानी हमको लिखना कैसे एग्जाम में वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि वो समझना सबसे पहला मेन काम होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम समझने वाला होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 3.1 वाला ना। अरे स्टार्ट नहीं किए थे कल, पिछला क्लास में स्टार्ट किए थे, निकाल के कहा देता है रे। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, पहले हिंदी में पढ़ेंगे उसके बाद अंग्रेजी में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले समझिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। अरे बॉयज लोग का एक मतलब क्वेश्चन लग रहा है। एगो क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में 3 प्लेयर होता है कि 4 प्लेयर? छोगो गलती बोल रहा है नहीं सब, वो होता है नहीं, गर्ल्स लोग बताए कि छोग होता है ना, 11 होता है, जानते तुम लोग चला के यार। देखो इधर क्रिकेट टीम के एक कोच समझते हो, मास्टर साहब, यानी क्रिकेट के मास्टर को कोच कहते हैं, समझे कि नहीं। उन्होंने क्या किया, 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार का 3 गेंद खरीदा। पहले खरीदा था 3 बल्ला 6 गेंद, और उसके बाद उन्होंने क्या खरीदे, एक बल्ला और उसी प्रकार का 3 गेंद, और जिसमें खर्चा हुआ 1300 और शुरू में खर्चा हुआ था 3900। इसी बात को थोड़ा सा अंग्रेजी में पढ़ देते हैं, बना देते हैं, और अंग्रेजी में पढ़ के बनाएंगे तो लगेगा तुम लोग कि अंग्रेजी में पढ़ के हम बना दिए कि नहीं। इसीलिए लास्ट में इसको पढ़ते हैं ताकि तुमको लगे कि हाँ भाई हम भी हैं कुछ। क्या देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे थे, दूसरा ना। और सबका हम अलजेब्रिक इक्वेशन बनाएंगे, किसी का ग्राफ नहीं बनाएंगे। देखो, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। कितना बैट? अरे भैया क्या बैट? 3 गो बैट, यानी 20 से बैट, ठीक है। यक्स मान लेते हैं, 3 गो बैट और कै गो 6 गो बॉल, और पैसा खर्चा कितना हुआ 3900 टोटल ना। तो 3 बैट, मान लो कि बैट का दाम 100 रुपया, कितना रुपया? और 3 बैट खरीदा गया तो 3 एक्स हो जाएगा। इसमें हमको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, मान लेते हैं बॉल का गेंद वाई रुपया, तो 6 बॉल का 6 वाई हो जाएगा। अरे जनरली बॉल ज्यादा ही खरीदा जाता है क्योंकि बॉल तुरंत बढ़ जाता है, खत्म हो जाता है। बैट तुम लोग मतलब कि उससे किसी को पीटना उठना थोड़ी ना है कि तुरंत टूट जाएगा। बैट ये 3 को खरीदे और बॉल कै गो 6, तो बैट में कीमत कै रुपया लगा? 3 एक्स लगा क्या? अरे भैया 3 गो था बैट और 100 रुपया लगता था, 3 गुना एक्स नहीं होगा? अरे एक नियम है ना, 3 एक्स। और 6 गो लिए बॉल और वाई रुपया लगा, 6 वाई होगा कि नहीं? हाँ, कभी कभार ऐसे बोलते हैं ना, तो बाकी सब जो बच्चा बनाया है पहले से बना कर रखा है, या जिसको समझ में आ जाता है उसको लगता है कि ये मतलब कि ये इसको रिपीट काहे कर रहे हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है जिसको माइंड में नहीं सेट हो रहा है, तो थोड़ा सा करना पड़ता है ना। देखिए इधर ध्यान दीजिए, 3x + 6y = 39, क्लियर। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं लेटर, उसके बाद C buys another bat and 3 more balls, यानी एक दूसरा बैट खरीदते हैं और 3 को ज्यादा, यानी 3 और बॉल खरीदते हैं। कै गो बैट? एगो, तो कै रुपया लगेगा? 100 रुपया। 100 रुपया लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे भाई एगो बैट खरीदे तो कै 100 रुपया, और उसके बाद वो कै गो बॉल खरीदे हैं? 3 गो, यानी 3 वाई रुपया लगेगा। और इन्होंने बताया कि हमको खर्चा जो हुआ वो कितना हुआ? 1300 रुपया हो गया। एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, अलजेब्रिक हो गया। ग्राफिकल बाद में पढ़ने वाले हैं। ये क्या हुआ? अलजेब्रा हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये बनाने का तरीका नहीं है, बस हम समझा रहे हैं कि होगा कैसे, बनाने का तरीका बताएंगे। तीसरा पढ़ो।
तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा हिंदी पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, हिंदी पढ़ लेते हैं। तीसरा कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया है। 2 केजी सेब है, क्या केजी है? 2 केजी, और अंगूर 1 केजी, और मूल्य कितना लगा? 160 रुपया लगा, ठीक है। 2 केजी और 1 केजी, तो सेब का मूल्य मान लो x, तो 2x रुपया लग जाएगा, और अंगूर y मान लो तो y रुपया लग जाएगा। y गुना 1 बराबर y हो जाएगा, 1 y की जगह केवल y लिखे, कोई दिक्कत? 2x प्लस y इक्वल टू 160 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला है? 1 महीने के बाद, ये थोड़ा सा दिया क्वेश्चन को थोड़ा लफड़ा बढ़ा, काहे जानते हो? क्योंकि रेट 1 महीना के बाद बढ़ते घटते रहता है। कहना चाहिए था कि एक बच्चा खरीदा इतना, दूसरा का बच्चा खरीदा इतना, तो इसमें बढ़ते घटते रहता है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी हो सकता है, लेकिन वो कंफ्यूजन होने वाली चीज नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना कि वो महीना बढ़े या घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट वही x और y है, ठीक है, सेम है। अब क्या हुआ कि उन्होंने 1 महीने बाद 4 केजी सेब, कितना केजी? 4 केजी, यानी पैसा लग जाएगा 4x, 4x लग जाएगा। अरे हाँ या नहीं यार? और उसके बाद अंगूर जो खरीदा गया वो 2 केजी, 2y हो जाएगा, और दोनों का कीमत कितना लग गया भाई? 300 रुपया। तो दोनों को जोड़ने के बाद ना क्या अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया? अरे हाँ या नहीं बोलो? 3.1 खत्म नहीं यार, अभी बाकी है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे वो समझिएगा। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं? एक इक्वेशन का एक ग्राफ रहेगा, यानी एक लाइन रहेगा। रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं ना, तो एक लाइन दर्शाएगा, समझे कि नहीं? कैसे ग्राफ बनाएंगे वो समझिएगा। रिपीट करते हैं थोड़ा सा वही चीज जो हम लोग पहले नुमा में पढ़ चुके हैं। ये एक होता है x एक्सिस, एक y एक्सिस, नीचे वाले को कहते हैं हम लोग x एक्सिस, है ना, है ना, x अक्ष, और y इधर को y अक्ष, अंग्रेजी में AXIS, समझे कि नहीं? अब एक बात को समझिएगा, गौर कीजिएगा। इधर भी 1 2 3 4 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, जो भी लिखना है लिखिए। इधर भी कोई आंकड़ा दिया होगा 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। इसमें भी बताना पड़ेगा कि 1 के बाद 2 आता है? नहीं बताना पड़ेगा। तो 1 के पहले क्या आता है बाबू? 0 के पहले, -1 के पहले, और -2 के पहले -4, और उसके बाद -6। वाह यार, गजब, तुम लोग तेज है। 1 के बाद यहाँ 0 हो गया, बाद में पहले, अब उससे भी पहले -1, -2, -3, -4, ऐसे करके क्लियर। ये बना दिए हम ग्राफ कॉपी, इस पर, ये बोर्ड पर हम लोग ग्राफ कॉपी बना दिए। अब आगे देखिएगा कि हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्व। ये इक्वेशन है ना, पहला नंबर इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम ग्राफ पर कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। देखिए, सबसे पहला काम इसमें करना क्या है, एगो बॉक्स बनाइएगा। क्या बनाइएगा? उसमें 2 भाग में बांट दीजिएगा। एक भाई का नाम x, दूसरा का भाई का नाम y। अब x अपने मन से लेंगे, y अपने आप आएगा। कैसे आएगा सो समझो। अब y को थोड़ा सा और डिटेल में, इसको और अच्छे तरीके से लिखेंगे। एगो x लेंगे और y बराबर करके लेंगे। x ये हो गया, इधर लेंगे x का 2-3 गो मान और y का 2-3 गो मान। कम से कम मिनिमम 2 मान जरूर लेंगे, ताकि 2 गो पॉइंट आ जाए। 2 पॉइंट आएगा तो हम ग्राफ बना देंगे। क्या करेंगे, x का कुछ मान लीजिए, x का मान 1 0 ले लेते हैं, एक मान 1 ले लेते हैं, ऐसे करके, ताकि हमको आसानी हो, समझे। एक बात बताइए, तो ये दिख रहा है समीकरण, इसको हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। 3x प्लस 3900 को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा है, ये 3900 है ना, बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ दे सकते हैं, 3 को कॉमन लेकर के भागा दे सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। अब एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से y का मान निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा? 3x को उधर ले जाएंगे कि नहीं? 6y बराबर 3900 माइनस 3x हो जाएगा, हो जाएगा। खाली y का मान क्या आ जाएगा? 3900
-3x बटा में 6। बात को समझे? ये जो ऐसे करके पसीना गिर रहा है ना, इसको वसूलेंगे तुम मुझसे। बात समझ में आया? नहीं तो इससे नहा देंगे तुमको, महकोगे अच्छा से, है ना? ऑर्डिनेंट डिओड्रेंट की तरह काम करेगा, परफ्यूम की तरह। नहीं ध्यान से सुनेगा तब की बात बोल रहे हैं, अन्यथा हम पैसा खरीद के लाएंगे परफ्यूम। बात समझ रहे हो? जब बोर्ड में अच्छा नंबर लाएगा तब, समझे कि नहीं? अब ये सोच रहा है एक क्वेश्चन बना देंगे, ले दीजिएगा सर। नहीं सर, इतना पैसा नहीं है। देखो इधर ये बात सबको समझ में आया? y बराबर इतना होगा। अब यहाँ पर y बराबर इतना लिख देते हैं, 39, सही से लिखते हैं थोड़ा सा, 3900 - 3x बटा में 6 ना, बस ऐसे लिख देना। ये हो गया, काट सकते हैं इसको, हम काट सकते हैं, कट रहा है ना, काट सकते हैं। 3 से कटेगा, ये 3 कॉमन लोगे तो ये बराबर में आएगा 1300 - x बटा में 2, यही आएगा ना, ऐसे आएगा। आप काट के देखिएगा, 3 कॉमन इससे, 3 तो इसमें है, ये इसमें 3 कॉमन लीजिएगा तो उस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग उतना नहीं लिखने के बजाय 1300 घटा x बटा में 2 हो जाएगा, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब एक बात को समझाते हैं, हम लेंगे x का मान, y का मान अपने आप आएगा। x का मान लेंगे और y का मान अपने आप आएगा, उस पर बैठा के निकालेंगे। x हम कितना लिए? 0। अरे भैया x कितना लिए? 0। इस 0 लेंगे जब x, तो उस समय y क्या होगा ये निकालना पड़ता है। 9 में बताया ना, देखिए 0 लेंगे, x के जगह 0 लो तो क्या आ जाएगा? 1300 - 0 बटा में, यानी कहने का मतलब 1300 बटा में, यानी कहने का मतलब अरे 650 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 685। बहुत लफड़ा वाला काम कर दिया, बहुत लंबा भाई, ऐसा दर्शाया हमने कि इसमें नहीं आएगा। लेकिन चलो एक विश्लेषित करके हम थोड़ा सा बता देंगे कि कैसे इतना 650 को दर्शाएगा, अन्यथा 6-7 को कॉपी के साथ लगाना पड़ेगा। अगर मान लो y की जगह 650 दर्शाना है, कैसे दर्शाओ? खींचते जाओ नहीं, हाँ 50, 100, 60 या 100 ले लो, 150 ले लो, ऐसे करके लेंगे। अभी बताएंगे, बड़ा लेंगे। अब ये y का मान आ गया 650, ये किसके लिए? जब x कितना था? अब x कितना लिए हैं? 1 लेंगे तब क्या आएगा? x बराबर 1 लेंगे तो x के जगह 1 बैठाओ, 1300 घटा 1। अरे यार लफड़ा कर देगा, 1 नहीं लेते फिर 2 से भागा नहीं लगेगा। हम यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ ले लेते हैं 2, या तो कुछ सोच के करना पड़ेगा है, नहीं कुछ अच्छा सा लेना पड़ेगा। रुक जाओ, यहाँ पर क्या लेते हैं? यहाँ ले लेते हैं x के जगह पर, अगर हम ऐसा ले लें x की जगह पर 2 ले लें, नहीं 600 ले लें, 600 ले लें, x की जगह पर 600 ले। देखना आसानी कैसे होगा। पहले क्वेश्चन में था मतलब कि ऐसा ले लिए कि कहना नहीं, हमको छोटा समझाना चाहिए। देख लेते हैं, इससे पार लगेगा बेड़ा तो ठीक है, अरे तो दूसरा बदलेंगे कि नहीं, ट्राई कर लेते हैं। पहले में 600 और 650 आ रहा है, थोड़ा लफड़ा कर दिया। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, रेडी है ना यार? हिम्मत है अंदर से? बस चलो चुपचाप। अब x के जगह पर 600 ले लेते हैं। कितना लिए? 600। और जब तुम 600 ले गो ना तो यहाँ देखो 600 आया, अब भागा 2 से आएगा कि नहीं आएगा? तो x के जगह 600 लिए तो बताओ 1300 में 600 घटेगा 700 आएगा। अब बटा में कितना आएगा? 350 आया, यानी x जब 600 रहेगा तो ये आएगा 300 आएगा कि नहीं? बात समझे काहे कि हम ऐसा समझा कर 600 लेंगे ना, अगर हम 600 लेंगे तो ये 350 के लगभग में आएगा, 100 के रेंज में आ जाएगा कि नहीं? लेकिन यही अगर हम यहाँ पर 1 लेते ना तो 1300 में 1 घटाता 1299, और वो पहले दूसरे कटता नहीं, आता पॉइंट में और लफड़ा बढ़ा देता। बात को समझे? ऐसे भी लफड़ा बढ़ा दिया। यहाँ पर इस ग्राफ में हम नहीं दर्शा सकते, इस ग्राफ में हम नहीं दर्शा सकते। 1 2 3 लिखल है, इसको मिटाने में समय लगेगा, साइड में लिख देते हैं क्या? अरे टाइम बचाओ यार, इधर देखो 2 को ले लिए, एक और ले ले क्या? ले लेते हैं एक और, लेकिन 2 को से काम चल जाएगा, एक और ले लेते हैं। यहाँ ये नहीं देखो शुतुरमुर्ग कांडा। अगर हम यहाँ पर लिए 600 तो इतना आया, और ले लेते हैं 300 ले लें, 300 लेते हैं।
इसको ले लिए 300, 500 आता है। देखते हैं 1300, क्योंकि y बराबर कितना है 1300 बटा x है ना, y बराबर, तो y बराबर निकाल रहे हैं 1300 में x के जगह ये पर क्या लिए 300, अब बटा में मतलब 1000 बटे में कितना आया 500 आया ना। तो जब ये 500 आया तो y के जगह पर मतलब जब x लेंगे 300 तो y कितना आएगा भाई। अरे एक बात बताओ कि ये जो बता रहे हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल अलजेब्रा वाला तो आसान से तुरंते बन गया, ग्राफ बनाने में कठिनाई होता है। अब देखो यहाँ ये सब क्लियर हो गया। आप जानते हो ये जो ग्राफ बनाओगे नहीं ये वाला किसके अनुसार से, ये यहाँ पर वाला डाटा के अनुसार से, यहाँ जो लिखा है ना x में और y में उसके अनुसार से बताते हैं कैसे करोगे। एक लाइन ऐसे खींच लोगे, एक लाइन ऐसे खींचो, ये भी खींच लोगे। इसको x एक्सिस कहते हैं, इसको y एक्सिस। x पर हमको चाहिए क्या 0, 300 और 600। अरे भाई 0, 300, 600 चाहिए कि नहीं। देख लो x में क्या क्या चाहिए 0, 300। कोई बता सकता है क्या क्या ले, बड़ा आसान, कोई बताओ क्या क्या ले। यहाँ ले लेते हैं 0, यहाँ 100। अच्छा अगर हम 300 ले ले तो और मजेदार रहेगा। आइए 600 ले लें डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट नहीं, अगर यहाँ 500 रहता ना तब वो 300 करके लेते। ये नहीं सोचना कि यहाँ 300 और 600 था तो ये 300 600 लिख दिए, नहीं, इतना दूर तक 300 लिए तो उतना ही दूर में 300 300 600 लेना पड़ेगा। फिर उसके आगे 900, उसके आगे और उसके आगे ऐसे लेते कि नहीं। अच्छा बैक में लेंगे, पीछे लेंगे तो -300, लेकिन इसका भी जरूरत नहीं है, -300 -600 यहाँ पर माइनस, ठीक क्लियर। अब देखो y वाला अलग ले सकते हो, x में जो लोगे ना एक ही रेंज का सबको लेना पड़ेगा। y में लोगे तो अलग रेंज का ले सकते हो, लेकिन केवल y वाला चीज में रेंज सेम होना चाहिए। क्या कहने का मतलब समझ पा रहे हो क्या कहने हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर x में 0, 300, 600 लिया ना तो यहाँ 700 नहीं लिख सकते, तुमको 900 लिखना पड़ेगा, फिर 12 ऐसे। लेकिन इसमें तुम अपनी मर्जी से ले सकते हो, किसके अनुसार से लोगे देखोगे कि y में कैसन संख्या है। तो क्या है मेरा y में 350, उसके बाद 650, तो एक बात बताओ कि ऐसा सिचुएशन रहेगा तो क्या लेना पसंद करोगे 150, जिसमें सभी आ जाए 150 करके, तो 500 नहीं आएगा, 350 करके 350 हो जाएगा 700, 650 नहीं आएगा। मतलब एक तुम्हारे पास माइंड आना चाहिए। देखो हम बताते हैं क्या 50 100 ले लेंगे तो भी चलेगा। कोई हमको बता सकता है, कोई बच्चा हमको बता सकता है कि 150 कहाँ दर्शाएंगे इसमें 150 0 और 300 के बीच में, 0 और 300 के बीच में। अब हल्का लगता है ढेर भाई, देखो यहाँ 150 दर्शाना रहे तो 0 और 300 के बीच में लिखेंगे ना, 0 और 300 के बीच में। अच्छा एक बात बताओ अगर 450 दर्शाना रहे तो 300 और 600 के बीच में, 300 यहाँ तक और 150 यहाँ तक होगा। वैसे बताओ कि अगर 100 लेंगे तो 500 भी दर्शा लेंगे, 300 और 400 के बीच में 350 भी दर्शा लेंगे, नहीं दर्शा लेंगे। और 650 कहाँ 600 और 700 के बीच में 650 हो जाएगा कि नहीं। यानी हमको लेना कौन सा चाहिए 100 लेते हैं भाई, और कैसो तक जाएगा कम से कम 700 तक जाएंगे तब तुम 650 दर्शा सकते हैं। तो छोटा छोटा लेते हैं 100 है 200 लेंगे तब पर भी हो जाएगा, लेकिन 100 इतना तो चलेगा। 100 200 300 400 500 600 700 समझे हो गया। हमको थोड़ा पढ़ा बहुत
हो तुम लोग आदमी का कैटेगरी का लेके है कि नहीं? आदमी के तरह गिनती आते हो सही बताए तो जानते इतना शांत रहते हो ना मत पूछो। हमको भी दया आने लगता है यार, बच्चा होके इतना शांत काहे रह सकता है? शर्मिंदगी वाला बात हो जाता है। मेरा क्लास और इतना शांत, ओहो देखो इधर ध्यान दो यार, संस्कारी बच्चा है सब, है ना? हमको लगता है कि तुम मेरा आरती कैसे उतारेगा, हम ही उतारते हैं। फूल वूल सब कुछ लेके आते हैं और उसको अरबा चावल भी लेके आते हैं। ऐसे फेंका नहीं जाता है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके नहीं जानता है यार, एकदम देहाती है। देखो इधर पढ़ो, इधर ध्यान दो। 700 तक लिए हैं? अरे लिए कि नहीं लिए? दिख रहा है लिखे हैं 700 तक? नहीं लिखे। ये 100 200 एकदम छोटा छोटा लिखते हैं, दिख रहा है सबको? और छोटा लिखते हैं 300 400 500 600 दिख रहा है? अरे अनुमान लगाओ, अन्यथा फिर जानते हो किस कैटेगरी में आ जाओगे। अब यहाँ ध्यान देगा, हल्ला नहीं करेगा। जब x बराबर 0 रहेगा तो y बराबर कितना होना चाहिए? 650। तो इसका मतलब x 0 और y बराबर 650 कहाँ है? यहाँ देखो इस जगह, देखो इस जगह पर x क्या है? 0 है कि नहीं? देख लो इस जगह पर x 0 है और y कितना है? देखो तो y 650। एक बिंदु दर्शा दिए, कौन वाला? 0 650 वाला दर्शा दिए ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब आगे समझिएगा, अगला दर्शाना है 600 और 350, यानी x में कितना? 600 यहाँ है और y में कितना? 350 कहाँ है? यहाँ है। अब ये दोनों को मिलाओगे कैसे? ऐसे करके ऐसे डॉटेड लाइन लेते जाओ और यहाँ 600 ऐसे लेते जाओ, कहाँ मिलेगा भाई? यहाँ। यानी ये वाला पॉइंट यहाँ है, इसको अपने माइंड में करना बाबू। ये लाइन जो खींचे है ना, वो अपने माइंड में करना। कैसे किए सो समझेगा। x में था 600 तो 600 से सीधा लाइन खींच दिए। y में था 350, देखो ना 400 और 300 के बीच में 350, सीधा लाइन खींच दिए। जहाँ ये दोनों मिला ना वही हो जाएगा कौन सा पॉइंट? 600, 350। पहले x वाला बोलते हैं फिर y वाला बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे 600, 350। क्या इसको हम 350, 600 बोल सकते हैं? क्योंकि पहले क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है रे? तुम लोग क्या बोलोगे? लिखा क्या जाता है? तुम लोग क्या लिखोगे? गलती नहीं ना करोगे? देखो इधर, इसका मतलब एक लाइन यहाँ आ गया, दो पॉइंट से उसको रेखा खींचा जा सकता है। लेकिन एक और एक्स्ट्रा ले लिए कोई दिक्कत नहीं। देखो दो पॉइंट आया, इन दोनों को मिला देना ऐसे करके, ऐसे करके। और अगर हम गलत बनाएंगे ना थोड़ा मोड़ा तो ये लाइन में नहीं मिलेगा, ये सीधा टेढ़ कुबर हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। समझे कि नहीं? लगेगा कि ये लाइन डांस कर रहा है, ब्रेक डांस। हाँ लकवा मार दे। देखो इधर अगला 300, 500 है। x में कितना चलिए भाई? 300। ये वाला है ना? ये हो गया? नहीं है। क्या यहाँ पॉइंट होगा? ये 300 x वाला है, ये 300 क्या है? अब y वाला जो देखेंगे वो 500 है, तो जाओ 500 के पास, यहाँ हो गया। ये दोनों को मिलाओ, इसको ऐसे लेते जाओ, इसको ऐसे लेते जाओ। देखो एक जगह पर मिलेगा, ये लाइन में पर मिलेगा, हमको लगता है यहाँ मिलेगा। समझे? और सबका नाम लिखना जरूरी होता है। ये हो गया 300, 500। इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 600, 350। और इसको क्या लिखोगे? वहाँ
कचर पचर हो जाएगा, देखो नहीं होगा। अपने से लिख लेगा ना कॉपी में, कोई दिक्कत नो सर। बात समझ रहे हो? बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, नहीं बनाया ना आंख निकाल के बेचेंगे, ढेर पैसा मिलेगा, अमीर बन जाएंगे। देखो इधर ये हो गया लाइन, यानी इसको हम दर्शा दिए ग्राफ पर, ग्राफ पर दर्शा दिए। ऐसे स्केल लेगा, खींच देगा ऐसे ऐसे, समझा कि नहीं? दूसरा का तुम बना लोगे, बना लोगे कि नहीं बना लोगे? ऐसे ये वाला ये दोनों एक ग्राफ पर होना चाहिए, ये दोनों जो बनाओगे एक ग्राफ पर, तो एक ग्राफ पर होगा ना, तो तुम पहले सोच लेना कि सबसे पहले ये वाला बना लेना पहला का, और एक का भी बना लेना तुम लोग, किसका? इसका भी बना लेना तुम लोग। अब इससे क्या हो जाएगा कि तुमको आइडिया आ जाएगा कि क्योंकि इसका भी यक्स ये वाला और इसका जो आएगा एक नया वाला आएगा, तो यानी वैसा यक्स का मान इस पर लेना पड़ेगा, यानी इस पर ऐसा मान यक्स का लेना पड़ेगा, ताकि इसका वाला भी यक्स दर्शा दे सके, और जो सेकेंड वाला जो मेरा इक्वेशन है उसका भी मान उस पर हम क्या कर सके, दर्शा दे सके। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे ग्राफ बना लोगे? अब देखो बनाते कैसे हैं वो बताओ। अभी हम तुम लोग को दिखाते हैं कि आखिरकार बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। बना हुआ है, कोई भी ऐप ढूंढ लो ना, 10वां का NCERT का कैसे बनाते हैं वो सब मिल जाएगा तुमको। मेन ये नहीं मिलेगा कि समझाने वाला चीज मेन चीज होता है, जो मेरा काम है। लिखना कैसे है, उसको कैसे हमको एग्जाम में लिखना है, ये तुम्हारा काम होता है, और तुमको इंटरनेट पर हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, उसी का मदद लेते हैं थोड़ा सा कि लिखा कैसे जाता है, क्योंकि उतना सारा लिखना छापना, फोटोकॉपी का दुकान तो है नहीं है, समझे कि नहीं? फोटोकॉपी का दुकान बनाएंगे ना फिर दिक्कत हो जाएगी। बात समझ रहे हो? देखो अब लिखना कैसे है सो देखेगा, सबको ध्यान से देखेगा, और जो दिखा रहे हैं उस चीज को ध्यान से समझेगा, सही से निकाल के हम लाए हैं भैया। देखो सब कोई को दिखेगा कि नहीं दिखेगा हमको नहीं पता, वैसे मतलब वीडियो में जो होगा ना वो तुमको साइड में मिल जाएगा, वीडियो में जो होगा वो साइड में मिल जाएगा, जो हम दिखा रहे हैं वो वीडियो में होगा। देखो वैसे पहले देवियों को फिर सज्जनों को, देखो इधर सबसे पहले ये दिख रहा है, इसको थोड़ा सा, और एक मोड होता है जिसमें कि रोटेट कर सकते हैं ना, वाह यार हमको भी आता है। अब इधर ध्यान दो, ये है तो तुम्हारा इंग्लिश भाई, इंग्लिश में लिखा है कि कैसे करते हैं। पहले हिंदी वाला बताओ, पहले हिंदी वाला आफ्ताब वाली बात को बताते हैं कि कैसे लिखना है। हाँ आफ्ताब में लिखा हुआ है, जैसे जैसे लिखा हुआ एक बार पढ़ देते हैं खाली, ठीक? बाकी वीडियो में जैसे हम रहेंगे ये जा तो वो चमकेगा वो जा, हम आएंगे ये जा तो क्वेश्चन का आंसर चमकेगा ये जा। समझ में आ रहा है? एकदम देहाती हो, वेरी गुड। देखो कैसे लिखा हुआ हम पढ़ देते हैं। माना कि आफ्ताब की आयु यक्स बरस है, जो हम कल ही बताए थे। लिखना कैसे लिखेगा, पहले माना कि आफ्ताब की आयु यक्स बरस है, फिर उसके बाद लिखा है माना कि उसकी पुत्री का आयु वाई बरस है। यही ना हम कल क्या बताए थे, हम खाली बोल दिए थे, लिखे नहीं थे। यक्स बरस, आफ्ताब की आयु, वाई बरस, पुत्री का आयु। उसके बाद लिखा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले, किताब निकाल लो तुम लोग, 7 वर्ष पूर्व, अंग्रेजी में भी बोल देंगे हिंदी में भी बोल देंगे, वही चीज को लिखा है 7 वर्ष पूर्व, और अंग्रेजी में बोलेगा तो 7 ईयर एगो, समझे ना यार? तो 7 ईयर एगो क्या हो जाएगा, एज, आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7। वही लिखा है कि आफ्ताब का एज 7 ईयर एगो एक्स माइनस 7, और उसकी पुत्री का क्या हो जाएगा, वाई माइनस 7 हो जाएगा। वही लिखा है कि आफ्ताब का एज एक्स माइनस 7 और पुत्री का एज वाई माइनस 7। समझ गए? अब उसके बाद लिखा है नीचे कि प्रश्नानुसार, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स माइनस 7 जो है, यानी पिताजी का जो आयु है वो 7 गुना है किसके आयु के, वाई माइनस 7 के, किसके, वाई माइनस 7 के। और वैसे इक्वेट किया, आंसर लाया उसको। क्लियर हुआ? हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, आंसर आपको यहाँ पर रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, एक साइड हिंदी तो एक साइड इंग्लिश। क्लियर? 1 2 3, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सो। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? बाकी आप लोग उससे पहले, वीडियो देखने से, दोबारा देखने से पहले आप लोग सबसे पहले खुद से बनाइएगा, समझे यार? ढेर ज्यादा याद लगता है यार, समझे?
एक्सरसाइज 3.1 खत्म। कोई दिक्कत नहीं ना? कौन सा क्वेश्चन? हाँ, ग्राफ में बना के लाना है। ये वो ग्राफ हम बता दिए ना। दिक्कत है, वो दिक्कत को हम सॉल्व करेंगे। वो तुम्हारी दिक्कत कौन समझ रहे हो? ये बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत किसी को? जैसे ये ग्राफ बना लोगे ना, ये वाला ग्राफ भी बना लोगे जिस तरीके से हम बनाए सो, ये वाला भी और ये वाला भी जैसे हम बनाए उसी तरीके से कॉपी में बना लेना है ग्राफ पेज में। क्लियर? वही तुम्हारा आंसर। हो गया? फिर अगले दिन हम लोग को 3.2 पढ़ना होगा। 3.2 से पहले जो चीज लिखा हुआ रहता है उसको पढ़ के आइए। सब कोई 3.2 में जो लिखा रहता है उसको पढ़ के आइए।